सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे पथिक से अर्थात राहगीर से। पथिक कविता की रचना शिव मंगल सुमन द्वारा की गई है। हिंदी की प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित इस कविता में जीवन पथ के पथिक को प्रत्येक स्थिति में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। जीवन में निराशा, दुख और अनेक बाधाओं की भांति ही सौंदर्य की अमिट प्यास, प्रेम और जीने की चाह भी कर्तव्य पथ से विचलित कर सकती है, किंतु इन सब का साहस और विवेक से सामना करते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ को नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में कितनी ही सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन मनुष्य को कभी अपने जो लक्ष्य है उसको नहीं भूलना चाहिए। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे राहगीर, तुम अपने लक्ष्य से भटक मत जाना। तुम्हारे लक्ष्य में, तुम्हारे रास्ते में अनेक कांटे तो होंगे अर्थात अनेक कठिनाइयाँ तो आएंगी ही। दुर्वादल सरिता सर होंगे अर्थात अनेक नदियाँ और तालाब होंगे। सुंदर गिरी वन वापी होंगे, सुंदर गिरी पहाड़, वन जंगल और बावड़ियाँ होंगी। सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदर सुंदर झरने भी होंगे। सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं की, हे पथिक तुम सुंदरता की अर्थात मन को अच्छे लगने वाले की मृग तृष्णा में, लालसा में तुम अपने लक्ष्य से भटक मत जाना। जीवन रूपी जो लक्ष्य है तुम्हारा, उससे भटक मत जाना। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। जब हे पथिक तुम कठिन कर्म अर्थात तुम्हारा जो कार्य है वह कठिन होगा पगडंडी पर, रास्ते पर, कि जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो कठिनता का सामना करना पड़ेगा। राही के मन उन्मुख होगा कि जो राहगीर है उसका मन विचलित होगा। जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। जब तुम्हारे सपने पूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब तुम्हारा जो कर्तव्य का मार्ग है वह तुम्हारे सामने होगा। तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं की, हे पथिक तुम अपनी प्रथम असफलता में ही तुम अपने लक्ष्य से दूर मत हो जाना। अपने भी विमुख पराये बन आँखों के सम्मुख आएंगे, कि जो अपने लोग हैं वो भी पराये बनेंगे। जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो अपने जो लोग हैं वो भी तुम्हें परायेपन का एहसास कराएंगे। पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे और तुम्हारे जीवन में पग पग पर, पल पल पर घोर निराशा के अत्यधिक निराशा उत्पन्न होगी और निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब अपने एकांकीपन में तब तुम अकेले रहोगे। पथ भूल न जाना पथिक कहीं की, हे पथिक तुम ऐसी स्थिति में तुम्हारे जो लक्ष्य है उसको भूल मत जाना। रणभेरी सुन कहे विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे। रणभेरी युद्ध की आवाज़ सुन करके ही, युद्ध के समय जो यंत्र बजाया जाता है नगाड़ा, उसको बजाए जाने की आवाज़ से ही कहे विदा विदा, जब सैनिक पुलक यानी प्रशंसित रहे होंगे। जो सैनिक हैं वह अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं, हाथों में कुमकुम थाल लिए और हाथों में कुमकुम के थाल लिए कुछ जल कण लुढ़क रहे होंगे अर्थात जो सैनिक हैं वह युद्ध करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं कि, हे पथिक तुम अपने कर्तव्य और प्रेम की उलझन में अर्थात अभिलाषाओं में अपने उस पथ से भूल मत जाना, अपने उस पथ से डिग मत जाना। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर हैं उनके मस्तक से जब कम पड़ रहे होंगे, तब महाकाल की माला में, कि महाकाल यानी जो मृत्यु है उसकी माला में, पंक्तियों में माँ मांग रही होगी आहुति, और जो हमारी मातृभूमि है
वह तुमसे अपनी आहुति मांग रही होगी। जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, जो स्वतंत्रता की जो ज्वाला है उसमें जो मातृभूमि है वह तुम्हारी आहुति मांग रही होगी। पल भर भी पड़ असमंजस में, तब तुम थोड़े से क्षण के लिए भी किसी असमंजस में मत पड़ना और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना। पथ भूल न जाना पथिक कहीं कि हे पथिक, हे राहगीर, जीवन पथ के राही, तुम पथ को मत भूल जाना, अपने लक्ष्य को मत भूल जाना। इस कविता से कवि ने संदेश दिया है कि सब साहस और विवेक का सामना करते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।